थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए, रिलैक्स होकर आप लिख सकें। फिर ताकि आपको आइडिया हो कि नेक्स्ट आपकी क्या परफॉर्मेंस है 15 सेकंड पे और कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके, सो सब रेडी हैं, मैं टेस्ट स्टार्ट करूं? हैंड रेज करें सब अपना। ओके, सो हमारे साथ इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ताहिर रेडी है, सैयद हसन भी रेडी है। बाकी भी जल्दी से हैंड रेज करें, एज सुन एज पॉसिबल प्रिपेयर करें अपना पेन और पेंसिल और पेपर्स के। शहरयार, आर यू रेडी? शहरयार वेटिंग फॉर यू, सिर्फ आप रह गए हैं, बाकी सब रेडी हैं। आई थिंक शहरयार का कोई इशू है। एनीवे मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। शहरयार, जब भी आप रेडी हो आप वहां से स्टार्ट कर लें, अपना टेस्ट ज्वाइन कर लें, बिकॉज जी अदरवाइज सर, मैं रेडी हूँ। ओके, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और अभी मैं आपको स्लाइड्स शो होंगी तो मुझे बताइएगा। वेट, लेट मी चेंज मोड। आपको स्लाइड जी ये सर, वाली नजर शो आ हो रही रही है। है? जी सर, श्योर। ओके, सो हर 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी स्लाइड। अपने अपने माइक बंद कर दें। हर 15 सेकंड के बाद स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आपने दरमियान में अगर कोई इंटरप्शन हुआ, कोई इंटरनेट का मसला हुआ, आप इसी तरह टेस्ट कंटिन्यू रखें, दरमियान में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हर 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। सो इसी के मुताबिक अपना टेस्ट करें। गुड लक।
ओके सो आज के लिए आपके मेरे ख्याल में इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। आई थिंक 55 सेंटेंसेस हो गए हैं। लेट्स सी के हमने लास्ट रिजॉल्व किया है, रिजॉल्व इज 55। सो टोटल 55 हम हमारे कंप्लीट हुए हैं वर्ड्स। लेट्स सी कि किसने कितने कितने परफॉर्म किए हैं, फिर उसके बाद असेसमेंट करेंगे। ओके सबसे पहले तो आप अपने वर्ड्स काउंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितने कंप्लीट किए। सो अभी जो आपका रह गया इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और उसको दोबारा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पेन पेंसिल साइड पे रख दें और ताकि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसी के ऊपर डिस्कशन हो सके। अपने सेंटेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया बस दैट्स ऑल। ओके उसी पे भरोसा रखें। सो एक स्टूडेंट का मैसेज है कि इसने 45 कंप्लीट किए हैं। ओके सो सैयद हसन के 45 हैं। देन हु एल्स? इसके अलावा जरा काउंट करके बताएं। ओके अच्छा अगर आप लोग वीडियो पे आ सकते हैं तो बेहतर होगा ज़्यादा। सो सैयद हसन के 45 हैं। बाकी जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। एक स्टूडेंट के हैं, लेट मी चेक वेट। ओके सो ताहिर के भी 45 हैं। क्या 45 ही टोटल थे? कहीं टाइपो तो नहीं है? चेक। नहीं आई थिंक टोटल 55 ही होने चाहिए। दैट मींस कि जी आप सर, मेरे कुछ मिस भी हुए हैं। ओके देन ओके नो प्रॉब्लम। चलें देन सभी के 20 हुए हैं। हसनैन के 45 हैं। ओके सो देख लिया अभी आपने कि ये एक छोटा सा टेस्ट दिया था मैंने आपको और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। आप कम से कम 500 तो मैंने वैसे वर्ड कह दिया था ताकि आप लोग इसी की कोशिश में इसको अचीव करने की कोशिश में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आपको डेली का 100 सेंटेंसेस डेली न्यू आपको करने चाहिए। ओके देन लेट्स डिस्कस दी सेंटेंसेस वन बाय वन। हम इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्सेज हैं। सो आप लोग अपने माइक अगर ज़्यादा शोर नहीं है बैकग्राउंड पे तो माइक ऑन करके बता सकते हैं कि आपने क्या सेंटेंस लिखा है। अदरवाइज आप पेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट फुट। पहला सेंटेंस फुट के ऊपर था। लेटर ऑन आपने ये जो अभी एक्सरसाइज हमने की है ये आपने हमें ग्रुप में शेयर करनी है ताकि मैं आपकी राइटिंग्स वगैरह भी देखूं और उसके असेसमेंट कर सकूं। फुट के ऊपर क्या जुमला बनाया है? सर मैंने तो अच्छा आप जब बताएंगे ना अपने जुमले के बारे में तो पहले अपना नाम बताइएगा ताकि मुझे पता चले कौन बात कर रहा है और साथ जुमला बोलें अपना। सर ताहिर। ताहिर ओके। The presentation was having company's address in the footer. नेक्स्ट 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 जल्दी जल्दी शाबाश टाइम नहीं है अदरवाइज ये फिर रह जाएंगी चीजें। नेक्स्ट ऊंचा थोड़ा सा ऊंचा। Hasnan Abbas, due to foot, we can walk. नेक्स्ट Sir Sabil Hassan. ठीक है। Bolt has fastest speed man in the world. What has fastest Speed man in the world. इसका फुट के साथ क्या लिंक है?
सर मैंने कहा फास्टेस्ट फीट। ओके, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात शेयर यार रह गया। ओके, एक चीज और थोड़ी सी टाइम सेव हो जाएगी उससे। जब मैं किसी एक से सेंटेंस पूछ रहा हूँ तो आई थिंक आप लोग अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अपना सेंटेंस टाइप कर दें चैट में, ताकि मैं वो कॉपी पेस्ट कर दूं, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए मैं टाइप करूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आप लोगों की चीज़ें रह जाएंगी। ठीक हो गया। सो सलीम हैज टेल्ड फोटो। सो दीज आर द सेंटेंसेस। पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट सेंटेंस टाइप कर दें। ओके, द प्रेजेंटेशन हैज कंपनीज एड्रेस इन द फुटर। ठीक है, ये अच्छा जुमला है। थोड़ी सी नॉलेज है इसमें आईटी से रिलेटेड और प्रेजेंटेशन स्किल्स से रिलेटेड, ये जुमला चल जाएगा, इसका इशू नहीं है। ओके, देन ड्यू टू फुट वी कैन वॉक। बहुत ही सिंपल जुमला है, बहुत नॉर्मल जुमला है। इससे थोड़ा सा कोशिश करो बेहतर जुमला बनाने की। ये सबको पता है कि हम पाँव से चलते हैं, बट द थिंग इज के कोई अगर इंफॉर्मेशन ऐसी बताओ जो थोड़ी बेहतर हो, यूनिक हो, न्यू हो, या फिर अच्छी हो। तो ये वो बच्चों वाले सेंटेंस है मेरे ख्याल में, फर्स्ट सेकंड क्लास के या उससे भी छोटे बच्चे जो है ना वो बताते हैं कि पाँव से, उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि पाँव से हम चलते हैं। तो आपके लेवल का ये आंसर नहीं है, आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ठीक है, देन बोल्ट हैज फास्टेस्ट फीट इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट फीट इन द वर्ल्ड, एक्चुअली ये जुमला मुझे लग रहा है कि ग्रामेटिकली इसमें एरर है। फास्टेस्ट फीट, फास्टेस्ट फीट, फास्टेस्ट, कभी ऐसा सुना नहीं कि इसके पाँव बहुत तेज हैं। कभी ऐसा जुमला मैंने उर्दू में अपनी लाइफ में तो नहीं सुना, शायद ऐसा होता हो। पाँव के लिए शायद ये जुमला नहीं यूज होता कि उसके पाँव बहुत तेज हैं। नॉर्मली कहते हैं उसकी टांगे बहुत तेज हैं या टांगे बहुत लंबी हैं, इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं। फीट के लिए कभी सुना नहीं। सो अगर आपका मुहावरा ये कहीं और आपने यूज होता है नॉर्मली तो आप इसको देख लें, बट आई विल सजेस्ट कि मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद और भी कईयों के नॉलेज में ना हो, तो इसको चेंज कर दें। अल्लाह बेस्टोस एवरी मैन विद 2 फीट। सेम विद द सेकंड सेंटेंस, ये भी वही जुमला है कि हर बंदे के 2 फीट होते हैं। सो इसमें कोई पर्पसफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बच्चों वाली इंफॉर्मेशन है जो हमें बचपन में सिखाई जाती है। आपका लेवल थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव लाने की कोशिश करो। कोई फीट से रिलेटेड कोई और जिस तरह अभी देखें कुछ स्टूडेंट्स ने, अभी स्टूडेंट ने पीछे मेंशन किया है कि बोल्ट, यूसैन बोल्ट की शायद ये बात कर रहे हैं कि यूसैन बोल्ट दुनिया का फास्टेस्ट तरीन बंदा है। उसने मैराथन में, सॉरी उसकी रेस में उसने टॉप पोजीशन हासिल किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। सो उस कॉन्सेप्ट में ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये फीट शायद फिट नहीं होता। बट अगर आपने स्पोर्ट्स के ऊपर ही लाना है तो मेरे ख्याल में फुटबॉल में शायद ये फीट ऐड हो जाए, क्योंकि उसमें एक अवार्ड मिलता है गोल्डन फीट के नाम से, गोल्डन शूज मिलते हैं उसमें। शायद वहाँ पे कुछ जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह रोनाल्डो हो गया, रोनाल्डिनियो हो गया, इनको वो अवार्ड मिलता है। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन है तो उसका नेम मेंशन कर सकते हैं कि दे हैव गोल्डन फीट। सो शायद वहाँ पे ये फिट हो जाए। बट अगेन दिस वन सेंटेंस, अल्लाह बेस्टोड एवरी मैन विद 2 फीट्स, ये बहुत ही सिंपल जुमला है। इससे प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा, नेगेटिव ही शायद मिले, बिल्कुल ही बच्चों वाला जुमला। ठीक है, सलीम हैज टिल्ट फीट, ये जुमला सबसे खतरनाक है। ऐसा जुमला नहीं बनाया जिसमें आप खुद को या किसी और को मेडिकली अनफिट शो कर रहे हो या मेडिकल प्रॉब्लम शो कर रहे हो। सो ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कल को आपके लिए मसला बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं टायर के ऊपर। एक जुमला कोई जल्दी से बोल दे, जब तक वो बोलेगा बाकी सारे टाइप कर दें, मैं वहां से कॉपी कर लूंगा। टायर, Tahir Sultan, sir. ओके। Yokohama is a Japanese tire. योकोहामा इज जापानीज, ओके। नेक्स्ट मैं इधर से देख लेता हूँ कॉपी, अगर आपने किसी ने अभी तक टाइप ही नहीं किया, जल्दी करें थोड़ा सा।
इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो कोई और टाइप कोई और बोले। टायर सबको एक एक दफा बारी देते हैं बोलने की भी, ठीक है। सादिक इज टायर्ड पर्सन, ओके। Shahryar didn't write that, okay Shahryar. Now I join class, signal problem। इनामुल्लाह खान ने भी लिखा। देन सैयद हसन आप बताओ, सभी आप बताओ, हसनैन आप बताओ, टाइप कर दो यहाँ पे, अगर बोल नहीं सकते तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। टायर का लिख दिया, सादिक इज अ टायर्ड पर्सन, सैयद हसन अहमद। ओके सैयद हसन ने लिखा शायद इज अ टायर्ड पर्सन। देन सेकंड, नेक्स्ट। सर एक फुट से मुतालिक पूछना था। अभी आपने बताया था कि रोनाल्डो के मुतालिक लिख लीजिएगा ना, या किसी भी फुटबॉलर के मुतालिक जो गोल्डन फीट जो होता है, उसमें गोल्डन फीट लिखेंगे या गोल्डन फुट लिखेंगे सर? यार मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कि वो क्या उसके लिए वर्ड होता है। आप फीट भी लिख दो चल जाएगा, गोल्डन फुट भी लिखो चल जाएगा। फुट और फीट दोनों सेम वर्ड हैं, ठीक है, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक हो गया स्टूडेंट? बाकी कोई मेंशन ही नहीं कर रहा, जल्दी बताएं क्या लिखा है। अगर नहीं लिखा जल्दी से बता दें कि मैंने नहीं इस पे किया, ताकि हम आगे मूव करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योकोहामा इज जापानीज टायर। आई थिंक ये जिसका भी जुमला था, आई थिंक टायर सुल्तान का है। टायर TIRE है, और ये टी मेरे ख्याल में जो दूसरा टायर होता है वो TYRE होता है, जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हो। इसको एक दफा दोबारा चेक कर लेना। देन सादिक इज अ टायर्ड पर्सन। हसन आपकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसको इम्प्रूव करें चीज़ों को मेडिकली, ठीक है। आपने पहले मेंशन किया कि उसके टिल्ट फीट्स हैं, अब आप मेंशन कर रहे हैं ही इज अ टायर्ड पर्सन। तो बिल्कुल ज़िंदगी से आवाज़ार हो भाई, क्या हो गया? सो थोड़ा सा एक्टिव रहो और चीज़ों को और तरह से देखो, थोड़ा पॉजिटिव वे में, ठीक है। गलतियाँ निकालने से बेहतर है कि थोड़ी सी अपने अंदर से पॉजिटिविटी भी सामने लाओ। सो सादिक इज अ टायर्ड पर्सन, ये सादिक उनका कुछ भी नहीं लगता, उनके इस टाइम पे सिर्फ आप ही सब कुछ हो। सो वो आपको ही टायर्ड पर्सन समझेंगे। इसी तरह टिल्ट आपने फीट लिखे हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि किसी फलाने बंदे के टिल्ट फीट होंगे, उसकी डिस्कशन कर रहा है। वो आपके अंदर मेडिकली कोई इश्यूज चेक करने की कोशिश करेंगे। सो इनको इम्प्रूव करो। आपके दो सिर्फ सेंटेंसेस मैंने डिस्कस किए हैं, दोनों के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सो देख लें आगे फिर क्या होगा। इसकी अभी से स्टार्ट करें इम्प्रूवमेंट। 500 सेंटेंसेस लिखें, 1000 लिखें, 1500, 2000, 3000, जितने कर सकते हैं मैक्सिमम, फिर मुझे चेक करवाते रहें। देन मूविंग ऑन टू फ्रंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट असेसमेंट है। इंशाल्लाह चीज़ें, अभी हमारा फर्स्ट टेस्ट है, ओके। सो फर्स्ट टेस्ट है तो इम्प्रूव इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। इसलिए अगर आपकी गलती निकाल रहा हूँ तो उसको पॉजिटिव लें। कोई भी हम में से बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं है, हम भी सारे सीख रहे हैं, मैं भी इस टाइम पे सीख रहा हूँ। सो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये माइंड करने वाला जो दिमाग है ना, वो एक साइड से बंद कर दें। Then front page of book was attractive, okay। First sentence is front page of book is attractive, मैं यहाँ लिखता हूँ। Then next, ये जिसका जुमला है। Then next शाबाश। कोई और हसनैन आप बात करो, बताओ मुझे फ्रंट का क्या जुमला बनाया आपने। सभी आप बताओ, शहरयार आप बताओ। My home is front to hospital. सॉरी, My home is front of hospital. my home is in front of hospital, okay। Then next शाबाश। द कार इज इन फ्रंट। अच्छा, किसी ने अगर जुमला अभी नहीं बनाया तो अगर वो अपनी हाजिरी लगवाना चाह रहा है और अपना असेसमेंट करवाना चाह रहा है तो उस टाइम में जुमला बना ले। अभी देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी दौरान कोई जुमला बना ले ताकि हम उसको डिस्कशन में लेके आए, बजाय इसके कि वो चुप करके दूसरों के जुमले सुनता रहे और अपनी इम्प्रूवमेंट ना करे। सो बेहतर है आई एम ऑलवेज सिटिंग फ्रंट इन क्लास, ओके।
आई एम ऑलवेज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास। सो आई थिंक सबने मेरे ख्याल में कर दिया। ओके, फ्रंट पेज ऑफ बुक वाज वेरी अट्रैक्टिव। ये जिसने भी लिखा है आधा जुमला है, जुमला इतना अच्छा नहीं बना हुआ। अगर इसमें आप किसी बुक का नाम ले देंगे तो इससे आइडिया हो जाएगा कि आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, कौन सी बुक पढ़ने के शौकीन है। देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इनडायरेक्टली बताते हो। आपने उसको बताया कि मुझे बुक रीडिंग का शौक है, लेकिन कुछ बुक्स आपकी बहुत पसंदीदा होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि यार मेरे से इस बुक के बारे में पूछे, मैंने ये पढ़ी है, बड़ी पसंद आई है। तो आप कोशिश, आपके दिल में यही ख्याल होता है कि मेरे से बात करे, इसके ऊपर डिस्कशन करे। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप साइकोलॉजिस्ट को उस बुक का नाम बता दो कि the title page of front page of book XYZ book is informative। अट्रैक्टिव और चीज होती है। अट्रैक्टिव देखें, अट्रैक्टिव के बहुत सारे मानी है। या तो वो रंग बिरंगी होगी, या उस पर लड़की की तस्वीर भी बनी हो सकती है, आप शायद उसको अट्रैक्टिव कह रहे हो। तो बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव जो है ना, वर्ड बहुत सब्जेक्टिव है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है। शायद मुझे वो चीजें अट्रैक्ट करती हों जिसके ऊपर कोई मशीन्स बनी हो, किसी को रिपोर्ट्स अच्छे लगते हो, किसी को लड़कियां अच्छी लगती हो, किसी को रंग बिरंगी कोई चीज अच्छी लगती हो। सो जानबूझ के उसको ऐसी बात बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल कह सकते हो कि फ्रंट पेज ऑफ दिस बुक जो आपको पसंद है वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, फ्रंट टाइटल पेज या फ्रंट पेज। ठीक है, तो इस तरह करके अच्छा आप उसको मैसेज दे सकते हो कि आप बुक रीडिंग भी करते हो और आपको उसमें से बुक पसंद आए तो उसकी इंफॉर्मेशन भी और से देखने की कोशिश करते हो कि कौन सी चीज अच्छी लिखी हुई है। ओके, सो इस सेंटेंस को इस तरह चेंज करो। देन माय होम इज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि आपका घर कहाँ पे, और ना बताने की जरूरत है। सो आई थिंक इस सेंटेंस को भी चेंज करें। ना वो जानने की कोशिश करेगा कि आपका घर कहाँ पे है, बट आप अपने स्कूल के बारे में बता सकते हैं। घर का नाम बताएं यार, घर बहुत पर्सनल चीज हो जाती है कि क्यों बताना चाह रहा है मैं यहाँ पे रहता हूँ। सो आई थिंक किसी और चीज का बता सकते हैं कि आप स्कूल के सामने बता सकते हैं कि देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, इस तरह करके। या देयर इज अ बिग मॉस्क, या मॉस्क का नाम ले सकते हैं, देयर इज अ दिस मॉस्क इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। या फिर आप बता सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कोई स्पेसिफिक, इन फ्रंट ऑफ पार्क देयर इज अ ब्यूटीफुल मॉस्क। आप उस मॉस्क का नाम बता सकते हैं। या फिर आप बादशाही मस्जिद का बता सकते हैं, मीनार पाकिस्तान का बता सकते हैं। इंफॉर्मेटिव कि इसके सामने ये वाली बिल्डिंग्स हैं, या इस पार्क के सामने ये वाली मेन एरिया है। सो इस तरह करके इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। या अपने एरिया के बारे में आप बताना चाहें, जिस तरह आपको मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि आपको अपने इलाके का पता होना चाहिए, तो आप उसमें बता सकते हो कि XYZ पार्क के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, या ब्यूटीफुल पार्क है, या ब्यूटीफुल कोई लैंडस्केप है, कोई पहाड़ है। आप इस तरह नाम लेके बताएंगे तो एक इंफॉर्मेटिव हो जाएगी चीज, उस तरफ लेके जा सकते हो। घर का नाम बताओ, घर का कुछ कुछ केसेस में मेरे ख्याल में बताना भी नहीं चाहिए। कुछ टेस्ट के अंदर वो ऑलरेडी आपको कह देते हैं कि आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी कि आप कौन है, कहाँ से हैं। सो इन दिस केस ऑल्सो ट्राई नॉट टू मेंशन कि आप कहाँ रहते हैं। देन लाइक दिस, इस तरह ना मेंशन करें कि मेरा हॉस्पिटल के सामने घर है। देन देयर इज कार इन फ्रंट ऑफ व्हीकल, इन फ्रंट ऑफ हिज व्हीकल। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सो नॉर्मल सेंटेंस, इससे कोई खास मीनिंग नहीं निकलेगा कि उसकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी। आई थिंक उसका कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं है ये। अगर गाड़ी के आगे गाड़ी थी तो उससे क्या गरज है उसको। आप कोई और इन्फॉर्मेशन दें, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, सिर्फ टोटल ना पूरा करें सेंटेंसेस का। उसको देखें ना, आप जुमला आया फ्रंट का, तो आपने लिख दिया कि उसकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी। सो व्हाट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। इससे आप क्या उसको बताना चाह रहे हैं? सिर्फ टोटल पूरा करना है बस अपने सेंटेंस का। टोटल ना पूरा करें, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, ज्यादा बेहतर है। देन आई ऑलवेज सिटिंग इन फ्रंट इन द क्लास। आई ट्राई टू सिट, ओके, आई ट्राई टू सिट ऑलवेज, मैंने पहले भी आपको बताया था अवॉइड करें। आई ट्राई टू सिट ऑन फ्रंट सीट, इस तरह करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलरिटी शो होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फ्रंट पे जो बैठते हैं और थोड़े पढ़ते भी हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल सा सेंटेंस है चल जाएगा फिलहाल। देन डियर, डियर के बारे में कोई लिखना चाहे,
ओके, आई हैव अ फुटबॉल ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अच्छा जुमला है। देखें पहले हॉस्पिटल का किसी ने मेंशन किया था, मैंने उसको मना किया था कि घर के बारे में इस तरह की बात ना बताएं। बट जो स्पोर्ट रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो अगर कहते हैं कि आई हैव अ फुटबॉल ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो अच्छा जुमला बनेगा। इससे पता चलेगा कि ये खेलता है, तभी इसका ज़हन में फुटबॉल ग्राउंड की डिस्कशन आई है। घर के सामने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इसने अगर उसमें से स्पेसिफाई किया फुटबॉल को, तो ये आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेके जाता है रुझान। बट फॉर हॉस्पिटल आई थिंक के नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि आप हॉस्पिटल को मेंशन करें। this is okay for this. I have football ground in front of my house. I think this sentence is okay for you if you are a sports person. Then again, I'll always love with dear ones. This is next sentence. Okay, let me point here. Always love with dear ones. Okay, next. कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोशिश किया करें, बोला करें, आपका थोड़ा सा हेजिटेशन दूर हो। नेक्स्ट, और कौन बताना चाह रहा है अपना सेंटेंस? ताहिर ने बता दिया, सभी ने बता दिया। देन इनामुल्ला, हसनैन, शेरयार, हसान, कहाँ गए हो भाई? आई थिंक आप लोग किसी ने लिखा नहीं है, शायद बताना नहीं चाह रहे, शर्मा रहे हैं। और कोई मसला नहीं है, अगर आपने गलत भी लिखा हुआ है तो आप बताएं, ताकि उसकी डिस्कशन हो, बाकियों को भी पता चले कि इस तरह के जुमले नहीं बनाने, और आपको भी पता चले कि क्या गलती है। ऑलवेज लव विद डियर वंस, देखिए जुमला गलत है, ग्रामेटिकली इसमें मिस्टेक्स हैं। एक तो डियर वंस नहीं होता, डियर वंस होता है। और दूसरा लव, उसने पहले ही कह दिया कि वो डियर हैं, आपके करीब हैं, तो फिर लव तो ऑलरेडी चल रहा है, दोबारा इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। सो ऑलवेज लव विद डियर वन, जो डियर होते हैं आपके, वो ऑलरेडी आप उनके प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो। सो दिस इज ग्रामेटिकली मिस्टेक, जुमला ठीक नहीं है। देन डियर वंस प्रे फॉर आवर सक्सेस, डियर वन प्रे फॉर आवर सक्सेस। आई थिंक जिसका भी ये जुमला है थोड़ा सा नॉर्मल है, बिकॉज देखें एक चीज, एक बात नोट करें सारे, अब मैं सबको बता रहा हूँ पॉइंट। जब भी आप सेंटेंस लिखें ना, जब भी कोशिश करें कि उस सेंटेंस के अंदर कुछ देने की कोशिश करें, बजाय इसके कि लेने की कोशिश करें। सी, ये जुमला था डियर वंस प्रे फॉर आवर सक्सेस। आपने कहा कि जो डियर वंस होते हैं वो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारी सक्सेस के लिए। अब ये भी तो हो सकता था कि आप अपने डियर वंस के लिए दुआ करते हैं। सो इस चीज को समझने की सिर्फ कोशिश करें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि कोशिश करें देने की, कि आपकी तरफ से किसी की तरफ कुछ जाए, ना कि किसी की तरफ से आपकी तरफ कुछ आए। सो ट्राई टू चेंज योर सेंटेंस इन दैट वे। ठीक है, एक है कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, एक ये है कि आप आपके पेरेंट्स से प्यार करते हो। सो दिस इज व्हाट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि पेरेंट्स तो प्यार करते ही करते हैं, लेकिन आप उनको प्यार देते हो। सो ये वाला जो सेकंड पर्सनालिटी है देने वाली, ट्राई करें कि ये अडॉप्ट करें। इसी तरह देखो, डियर वंस प्रे फॉर आवर सक्सेस, बट यू कैन चेंज इट, वी प्रे फॉर आवर डियर वंस। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि आप उनके लिए दुआ करते हो। सो विच वन इज मोर गुड, क्या आप उनके लिए दुआ करते हो या वो आपके लिए दुआ करते हैं? ऑफ कोर्स द सेकंड वन इज गुड, कि आप उनके लिए दुआ करते हो। सो ट्राई टू चेंज सेंटेंसेस इन दैट वे। नेक्स्ट जुमले इसी तरह बनाने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया ऑलवेज अपोज पाकिस्तान इन एवरी फील्ड। नेक्स्ट जुमला किस चीज पे था? ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट का जुमला है इंडिया ऑलवेज अपोज पाकिस्तान इन एवरी फील्ड। एनीवन एल्स? Abu Sufyan was in opposite with Muslims in Jang Badr. Okay, wait, let me write. Abu Sufyan Was in opposite with Muslims in Jang Badr. Okay, मैंने वैसे उसके पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, बट इट्स ओके, आई विल
Okay, happiness is opposite of sadness. Then Salim is my dear. What my dear? जुमला पूरा नहीं है. Salim is my dear what? And who is Salim? पहले सलीम को आपने बीमार आपने उसके पाँव खराब कराए हैं, अब आप उसको डियर कह रहे हो. आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेडिकल का कोई इशू है? पाकिस्तान अपोजिट इज इंडिया. Okay, so India always oppose Pakistan in every field. Okay, अभी recently भी HPTF के issues भी हैं, so ठीक है, बस चल जाएगा इस जुमला. Then Abu Sufyan was opposite side in Jang-e Badr. Abu Sufyan was opposite side. एक्चुअली नॉर्मली होता ही है कि आप मेंशन करते हो अबू सुफियान वाज अगेंस्ट का वर्ड यूज करते हो, बट अपोजिट भी किसी कॉन्टेक्स्ट में जुमला चल जाएगा. इन जंग बदर. देन हैप्पीनेस इज अपोजिट ऑफ सैडनेस. आई थिंक नॉर्मल जुमला है थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपने बताने उसकी एंटोनिम बताने की कोशिश की है, बट अगर तो आपके एंटोनिम किसी और अच्छे जुमले के लिए हों. हैप्पीनेस बहुत सिंपल वर्ड है, इसका अपोजिट सबको पता होता है, बट अगर ऐसा ही कोई एंटोनिम आप किसी और वर्ड का बताओ जो थोड़ा सा मुश्किल हो तो एक अच्छा पॉइंट ऐड हो जाएगा. बट इट्स ओके नाउ और नो आसान हो जाए फिर डिस्कस करते हैं. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okay, so Pakistan opposed terrorism. I think okay. For now small जुमला है but meaningful है, चल जाएगा. In PSL अक्सर अगर आप अपने पेस्ट करते जाएं यहाँ पे, तो मैं यहाँ बजाय इसके कि इसको स्क्रीन पे पेस्ट करूँ थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगी चीज़ें ताकि मैक्सिमम हम लोग डिस्कस कर सकें. In PSL there is opposite teams but they show that they are one. Opposite teams but they show their role. ये जुमला बहुत लंबा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हसनैन, जुमला बहुत लेंथी है. ये आपका वहाँ पे ISSB के अंदर इस जुमला आपका टाइम भी ले लेगा और आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस का टाइम भी ले लेगा. सो इस जुमले को ट्राई करें कि छोटा बनाएं. देन लेट्स डिस्कस एवरी. मैं सब पढ़ने की कोशिश करता हूँ. जिसने जो जो टाइप किया मैं सारे पढ़ रहा हूँ, ठीक है. माई डियर कजन अली इज हार्ड वर्किंग. Okay. Happiness is opposite of sadness, already discussed. Pakistan opposite is India, already discussed. नहीं इसको नहीं डिस्कस किया. पाकिस्तान opposite is India. नहीं इसमें
जो दूसरा कॉन्सेप्ट था ना, जो पहले एक लड़के ने किया था, इंडिया अपोज पाकिस्तान, सो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को कहो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान इंडिया। सर ये टाइप ऑफ मिस्टेक था सर इसका मैंने दूसरा जुमला लिखा था पाकिस्तान अपोज टेररिज्म सर। Okay, then move on. In PSL there is opposite team, ये हो गया डिस्कस। Beer is prohibited in Islam. Okay, let me check one thing. Beer is opposite. Beer. Prohibited in Islam. Okay. Beer का और किसी ने क्या बनाया जुमला? Type of mistake. Okay, then in PSL already discussed. Pakistan opposed terrorism discussed already. Rules are very important in every game. That is good. Football is also called soccer. That is also okay. Mirror shows our opposite image. Okay. That is also okay. Opposite image और इसको क्या कह सकते हैं? आई थिंक 180 डिग्री पे ऑपोजिट आपने मेंशन किया, बस चल जाएगा, ऑपोजिट के लिए जुमला चल जाएगा। असलम ज्वाइन मीटिंग ऑन टाइम, दैट इज ओके। बियर इज प्रोहिबिटेड ऑलरेडी, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड बाय हिम। इससे पहले जो जुमला था ना ताहिर, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गेम, इन रूल्स आर इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो रूल्स आर इंपॉर्टेंट इन बास्केटबॉल, और या फिर आप बास्केटबॉल का कोई स्पेसिफिक रूल हो ना जो बास्केटबॉल के लिए यूज होता हो। जिस तरह क्रिकेट का मुझे इंटरेस्ट है तो क्रिकेट में काफ़ी रूल्स होते हैं, डकवर्थ लुइस रूल नया आया हुआ है, उसके अलावा LBW होता है, उसके अलावा मुख्तलिफ किसी किस्म के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बास्केटबॉल का कोई स्पेसिफिक रूल है जो यूनिक है, आप वो मेंशन कर सकते हो ताकि आपकी स्पोर्ट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। बियर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हसन या ओके, नॉट गुड फॉर हेल्थ ओके है, बट इससे ऐसा लगता है कि टेस्ट भी किया हो तब आपको आइडिया है, या फिर कोई टेस्ट करता है तो आइडिया है। इस्लाम बियर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, अगर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से भी देखा जाए तो ये ठीक है जुमला, बट असल में मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि मैं बियर पे आपको कोई जुमला और सजेस्ट करूं। मैं इसको डिस्कस देख के बताता हूं कि आपको बियर पे क्या जुमला लिखना चाहिए। ही वाज अनएबल टू प्ले क्रिकेट वेल, आपने इसलिए मेंशन किया कि आप बास्केटबॉल के प्लेयर हो। ही वाज अनएबल टू प्ले क्रिकेट वेल, okay, let's see the next. Beer is not allowed in Islam, already discussed. Umar advises him to work for winning prize, okay. Parents are best advisor, this is a very good sentence. Parents are best advisor, very good sentence. ये किसी को अगर वहाँ पे ऐसा कोई जुमला आया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी, मैं भी इधर पेस्ट करता हूँ, मेरे माइंड में आ गई है, मुझे पहले भूल गया था। सेकंड, ये आप नोट कर लें सारे जो भी मैं लिखने लगा हूँ। जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैं इधर दो ही लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो जितने सेंटेंस है सब पे मैं इस पे डिस्कस कर सकता हूँ। अब ये जुमले हैं ठीक है, दो। अच्छा देखें, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पेरेंट्स बेस्ट एडवाइस, रूल्स, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो रही, ओके वेट, सॉरी, आई थिंक मैंने अब शो हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ पे टाइप किए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जब भी आप जुमले बनाएंगे तो हमेशा देखें, अब एक जुमला आपने बनाया, पेरेंट्स आर बेस्ट एडवाइजर। अब अगर पेरेंट्स पे जुमला आएगा तो आपने यही लिखना है, पेरेंट्स आर बेस्ट। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने जुमले लिखें। पेरेंट्स पे जुमला आएगा तो आप लिखेंगे पेरेंट्स आर बेस्ट एडवाइजर। कल को जुमला आ जाता है बेस्ट का, तब भी आप यही मेंशन कर सकते हैं, पेरेंट्स आर बेस्ट एडवाइजर। अगर आता है एडवाइस पे, पेरेंट्स आर बेस्ट एडवाइजर। तो एक जुमले से आप कई जुमले बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था बार बार प्रैक्टिस करें ताकि हम उसमें से बेस्ट सेंटेंसेस निकालें
और उनमें से फिर उनको डिवाइड कर लें डिफरेंट वेज में कि जब अगर उसके अंदर से कोई जुमला आता है तो हम उसको कैसे कैटर करेंगे। सेम रूल्स का जुमला आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड बाय हिम। रूल्स पे अगर जुमला आता है तो ये जुमला लिखें, रेगुलेशन पे आता है तब भी ये जुमला इस पे फिट करें, फॉलो का आता है तब भी फिट करें, हिम का आता है तब भी इस पे फिट करें। सो इन दैट वे यू कैन, अगर आप 100 जुमले बनाते हैं तो कम से कम हमारे 300-400 जुमलों की इजीली प्रैक्टिस हो सकती है। बट यू हैव टू थिंक इन दैट वे, इस तरफ भी आपने सोचना है कि अगर मैंने एक जुमला बना लिया और वो अच्छा है, जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ जुमले आपके बेहतर हैं, तो उसमें से देखें कि वो जुमला फिर मैं कहाँ कहाँ फिट कर सकता हूँ, तो उसको मज़ीद डिवाइड करें और उनमें से जुमले बनाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द पॉइंट आई वांट टू डिस्कस। मुझे उस दिन याद नहीं रहा, चलें अभी बातों बातों में याद आ गया। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Okay, so Umar advises parents are best advisor. Okay, done. Children respect their elders. सिर्फ चिल्ड्रन नहीं, सब भी, बिकॉज सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इसको थोड़ा सा चेंज करें, चिल्ड्रन से हटा के कोशिश करें सब भी डालने की। देखते हैं कि किस तरह आप इसको बाकियों पे फिट करते हैं। बिकॉज अभी देखें, आप चिल्ड्रन हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, कल को आप बड़े हो जाएंगे तो रिस्पेक्ट तो फिर भी रहेगी। सो ट्राई टू चेंज इट टू अदर्स ऑल्सो। रूल्स ऑफ आवर कॉलेज आर स्ट्रिक्ट। आई थिंक शहरयार सब कॉलेजेस के रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कोशिश सारे कॉलेजेस की यही होती है कि बच्चों को वो उनकी लिमिट में रखें, बट ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने आपके साथ सख्ती की है या फिर ऐसा। ये इसमें इससे ज़्यादा आर्मी के अंदर सख्ती होगी। सो अगर आप अभी से डर रहे हैं कॉलेज की स्ट्रिक्टनेस से, तो फिर कल को इशू बनेगा आपका पीएमए में भी। आपने उस दिन एक दिन पहले भी पीएमए से रिलेटेड कोई मिस्टेक की थी, और मैंने आपको बताया था कि शायद आपने कहा था कि छुट्टी की कोई बात हुई थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट रिलेटेड टू जॉब थी। सो अभी दोबारा आपने यही मिस्टेक की है। रूल्स ऑफ आवर कॉलेज आर स्ट्रिक्ट। पीएमए में बहुत सख्त रूल होते हैं, तो आप उससे पहले से प्रिपेयर करें अपने आप को। सेंटेंसेस में कोशिश करें ऐसी चीजें ना मेंशन करें। देन डिफिकल्टीज हेल्प अस अचीव आवर गोल्स। दैट इज गुड सेंटेंस। आई लाइक ब्रेव पीपल। हसनैन अब्बास, आप मेरी पहली वीडियो जो वैट की थी, मेरे ख्याल में आप न्यू स्टूडेंट हैं, वो एक दफ़ा देख लें ताकि आप आई वी और दे से जुमले बनाना ना बनाएं। ठीक है, मैंने उसमें डिस्कस किया है क्यों ना बनाएं। अभी आप बाकी स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस देख रहे हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आई से कोई जुमला नहीं बना रहे। दिस इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट, और इंशाल्लाह आप भी इम्प्रूव करेंगे। अभी आपकी भी पहली क्लास है, इन सब की दूसरी क्लास है, वो इम्प्रूव करें इतना कुछ। सो होपफुली आप भी हमारे साथ मैच कर जाएंगे। अदरवाइज लेटर ऑन वी हैव अगेन सेशंस, नो इशू। इम्प्रूव करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको। इंडिया इज अनएबल टू डिफीट पाकिस्तान, अ गुड सेंटेंस, वेरी गुड सेंटेंस। इसके पीछे नॉलेज होना चाहिए आपको। इंडिया ने आज तक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को बीट नहीं किया, सॉरी बीट किया है, लेकिन ओवरऑल डिफेंस के लिहाज से कैसे करें सर? डिफेंस के लिहाज से भी ठीक है। दैट इज अ गुड सेंटेंस, अनएबल टू डिफीट। इससे पहले जो जुमला था किसी ने बनाया था डिफीट के ऊपर, अनएबल के ऊपर, सॉरी, ही वॉज अनएबल टू प्ले क्रिकेट वेल। ये जुमला चेंज करके इसको इस तरफ लेके जाने की कोशिश करो, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू प्ले क्रिकेट वेल, तो आप बता दोगे इजीली कि क्रिकेट उसको अच्छा नहीं लगता या उसको खेलना नहीं आता। बट शायद आपको पूरे वैट के अंदर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना मिले कि आप ऐसे अपना बास्केटबॉल को प्रेजेंट कर सको या बता सको, तो फिर क्या करोगे? फिर तो ओवरऑल इमेज ऐसा ही जाएगा कि इसको फिजिकल एक्टिविटीज नहीं पसंद, इसको क्रिकेट खेलना या फिजिकली कोई गेम्स खेलना आती ही नहीं है। गॉट माई पॉइंट? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिया इज अनएबल टू डिफीट पाकिस्तान। देखें, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी शो करनी है, सिर्फ पढ़ाकू बच्चों वाले काम नहीं करने। सेकेंडली, आपने सोशल लाइफ लाजमी शो करनी है, जिसमें आपके दोस्त, हल्ला गुल्ला, पार्टी, गोइंग आउट, आउट गोइंग, कोई घूमना फिरना, कहीं किसी जगह की सैर, कोई नीलम वैली या कश्मीर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ताकि पता चले कि
दिल वाला बंदा है, सिर्फ घर बैठने वाला नहीं है। देन डाउन पेमेंट ऑफ कार वाज गिवन टू CSD, ये जुमला किस वर्ड पे था? लेट मी चेक। ये जुमला किस उस पे है? डाउन का। अच्छा, डाउन का जुमला है। डाउन पेमेंट ऑफ कार वाज गिवन टू CSD। रियल, ये अगर आपने रिसेंटली कोई बाई किया तो उसकी इंफॉर्मेशन है। सो फॉर नाउ आई थिंक नॉर्मल है, आई थिंक ओके है, चल जाएगा। आपकी डेली लाइफ से है, पर्सनल लाइफ से है। चिल्ड्रन आर हैप्पीनेस फॉर होम, ये किस चीज का जुमला है, किस वर्ड का? चाइल्ड का, राइट? सो चाइल्ड का अगर जुमला है तो चिल्ड्रन आर हैप्पीनेस ऑफ होम होगा, फॉर होम नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड सेंटेंस अगर इसको ग्रामेटिकली आप ठीक कर दो कि बच्चे जो है घर की खुशी होते हैं। अच्छा, खैर चिल्ड्रन पे जुमला था, अगर पेरेंट्स पे आता तो आप ये भी मेंशन कर सकते थे कि पेरेंट्स आर हैप्पीनेस फॉर होम, समथिंग लाइक दैट। देन ही गॉट द होमवर्क डन ऑन टाइम, he got homework done। देखें ये सेंटेंसेस का ग्रामेटिकल थोड़ा सा चेंज करें। ही हैज डन हिज होमवर्क ऑन टाइम, गॉट के साथ डन, ये दो वर्ड्स जो हैं मैच नहीं कर रहे सेंटेंस में, एक वर्ड आएगा। देन बैट ओवरऑल सेंटेंस इज ओके कि टाइमली काम खत्म किए। बैटल ऑफ बदर वाज वॉन बाय मुस्लिम्स, ये किसका जुमला है? बैटल का। ओके, बैटल ऑफ बदर वाज वॉन बाय मुस्लिम, ये अच्छा जुमला है। बट लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी कि कोशिश करें कोई नई इंफॉर्मेशन देने की। बदर और ओहद, ये जो गज़वात हैं ये बहुत ही फेमस हैं। सो सब शायद यही लिख के आ जाएं, कोई ऐसी ऐसी वॉर, कोई ऐसा गज़वा जो नॉर्मली बहुत कम लोग जानते हों, अगर आप वो मेंशन करेंगे, कोई ऐसी जंग जो मुसलमानों की हुई थी इन होल लाइक हिस्ट्री में, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे तो, या आप बास्केटबॉल की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि रिसेंटली कौन, बल्कि ये बैटल का जुमला है। सो बैटल में कोई और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, जो कोई ऐसी जंग, कोई ऐसी बैटल जिसका कोई स्पेसिफिक नाम हो, माशरती उलूम के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर हमने पढ़ी हो, बट इतनी फेमस ना हो, सो वो मेंशन कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन आर लाइक हैप्पीनेस फॉर होम, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर, आई थिंक सेम सेंटेंस है। अल्लाह नोज एवरीथिंग अबाउट अस, व्हाट इज दिस सेंटेंस? नो, ओके, अल्लाह नोज एवरीथिंग अबाउट अस, Allah knows everything till that part is also okay, 3 words का sentence था, चल जाता। about us, आपने 2 वर्ड एक्स्ट्रा लिखे हैं, बट मीनिंग इसका Allah knows everything तक भी कंप्लीट हो जाता था। nothing is unable, nothing is unable, नॉर्मली नथिंग इज इम्पॉसिबल होता है, बट अगर इस सेंस में लिखा हुआ है तो आई थिंक फॉर नाउ ओके, बिकॉज आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट्स हैं, इट्स ओके। यूएसए इज अनएबल टू डिफीट तालिबान इन अफगानिस्तान, दैट इज ओके, गुड सेंटेंस। इनामुल्लाह, बेहतर सेंटेंस है। डू नॉट डाउन योर मोरल, इसके अलावा कोई जुमला अगर बनाने की कोशिश करें, सैयद हसान, डू नॉट डाउन योर मोरल, कोई और जुमला बनाने की कोशिश करें। जवाब गेट्स हिज, इसकी डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि क्यों बनाने की कोशिश करें, बिकॉज आप जुमले को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें डू नॉट लगा के। जवाब गेट्स हिज ड्रीम कार, ये किस चीज का जुमला था? ड्रीम, अच्छा ड्रीम का जुमला था, या किस चीज का जुमला है? मुझे ये मिल नहीं रहा वर्ड। सर गेट का, गेट का, ओके, गेट हिज ड्रीम कार। अच्छा, इसको अगर आप कार से अलावा हटा के कहीं और अगर पेस्ट करें तो मेरे ख्याल में जुमला बहुत अच्छा बन जाएगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे निकाल के अगर हिज ड्रीम जॉब कर सकते हैं, या फिर हिज ड्रीम अचीवमेंट कर सकते हैं कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो अगर इसको कार से हटा दें तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर बन जाएगा। ठीक है, ओके, द चिल्ड्रन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज गुड सेंटेंस इनामुल्लाह। डाउन, ऑलवेज हम्बल इन सोशल लाइफ, ओके, आपने हम्बल को डाउन के साथ, डाउन टू अर्थ के साथ
इसको डाउन को आप इस तरह लिख सकते हैं, ऑलवेज डाउन टू अर्थ इन योर लाइफ। डाउन टू अर्थ इज ऑल्सो हम्बल वर्ड, उसमें डाउन भी आ जाएगा और सेंटेंस भी सेम मीनिंग देगा। ओके, लो डाउन द प्राइसेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। आप इसमें लो डाउन खुद नहीं कह सकते, आप इसमें गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं, या आप इसमें अपनी सिविल अथॉरिटी पे डाल सकते हैं कि उन्होंने रमज़ान में प्राइसेस लो कर दी, कोई ऐसी एक्टिविटी बता सकते हैं। ये करंटली प्राइसेस लो होगी पेट्रोल की, या कुछ भी आप इंफॉर्मेटिव चीज़ बता सकते हैं कि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन की किस चीज़ की प्राइसेस लो हुई हैं, या ओवरऑल वर्ल्ड की बता सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस लो हुई हैं, वो भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। सो आई थिंक that is okay in that context. Okay, then the battle of Syria was fought in 638. This is a good information, इनामुल्लाह। अब ये देखें ना, आपने रिसेंटली बताया था कि बैटल ऑफ ओहद। अब बैटल ऑफ ओहद जो है वो नॉर्मली फेमस है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज लिटिल डिफरेंट। सेम अगर आप बैटल ऑफ ओहद बताते हैं और उसके साथ उसका एडी लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ी यूनिक हो जाएगी। देन सोसाइटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस जुमले की मुझे समझ नहीं आई, कोई काफी ज्यादा पढ़ा लिखा जुमला लग रहा, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वर्ड। सोसाइटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देन इसके बाद कोई जुमले आ नहीं रहे, दैट्स ऑल। और अभी तक तो काफी रहते हैं, अभी तो 20 तक पहुंचे हैं सब। टाइप करें अपने सेंटेंसेस ताकि उसको डिस्कस कर सकें। Our society makes us grow. Our society makes us grow. I think that is not a normal sentence. सोसाइटी ग्रो तो करवाती है, बट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, उस तरफ अगर लेके जाएं। ग्रो इज समथिंग डिफरेंट। ग्रोइंग आई थिंक ब्रॉटअप वगैरह पेरेंट्स की तरफ से होता है। सोसाइटी आपको चीज़ें सिखाती है और इम्प्रूव करवाती है और लर्निंग होती है, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लेके जा सकते हैं। लव इज नेचुरल फीलिंग। ओके, लव इज नेचुरल फीलिंग, ये किस चीज का जुमला था? लव लव का या नेचुरल का? वेट लेट मी चेक, ये किस चीज का जुमला है? ओके, मैं फीलिंग्स का। सो फीलिंग्स का अगर जुमला है तो इसको लव पे ना लेके जाओ, किसी और चीज पे लेके जाओ। इट्स अ रॉन्ग वर्ड। रॉन्ग इन द सेंस कि जो अभी आपकी एज है उसके मुताबिक ये लव का मतलब वो कुछ और ले लेंगे। सो लव इज अ नेचुरल फीलिंग। फीलिंग से कुछ और अगर आप सेंटेंस बना सकते हो तो वो बनाने की कोशिश करो। लेडी हेल्थ वर्कर्स आर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। ओके, गुड है, बट शेर यार आपके सेंटेंसेस थोड़े से लंबे हैं, ये आपको कल को प्रॉब्लम देंगे टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो अपने जुमलों को शॉर्ट करने की कोशिश करें। देखें बाकी स्टूडेंट्स के जुमले देखें, 4 to 5 वर्ड्स, 4 to 5 वर्ड्स, यही अगर आपको आगे फायदा देंगे, आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होंगे। बास्केटबॉल इज लाइक्ड बाय मुइज। ओके, आपने मुइज पे डाल दिया, दैट इज ओके, बट ये जुमला किस चीज का था? लाइक का। ओके, लाइक का जुमला था। ओके, for now I think okay, then people's respect for you is best reward for you। ये respect का जुमला है। इनामुल्लाह खान आई थिंक ओके है। इनामुल्लाह खान, great people have great feelings। इनामुल्लाह खान आपके जुमले थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं, कहीं कॉपी तो नहीं कर रहे? great people have great feelings, then great people have great feelings, ये आपके जुमले मुझे लग नहीं रहे। then but sentence is okay for now। Questions were quickly responded by him। It's okay, पहले आपने एक जुमला बनाया था कि उसने होमवर्क कंप्लीट किया ऑन टाइम, उसकी सपोर्ट में ये जुमला है, दैट इज ओके। हॉकी इज अ गुड गेम। अच्छा, नॉर्मल जुमला है, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ओके है। नेल्सन मंडेला गॉट नोबेल प्राइज इन रिवॉर्ड ऑफ पीस, ओके है। सेंटेंस इंफॉर्मेटिव है।
इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, दैट इज ओके। द एक्सीडेंट डैमेज द कार, ये किस चीज़ का जुमला है? एक्सीडेंट का है या डैमेज का है? सर ये डैमेज का है। द एक्सीडेंट डैमेज द कार, कुछ देर पहले आपने कार CSD से ली थी और अब आपने डैमेज भी करवा दी। चलें, द एक्सीडेंट डैमेज द कार। ओके, ये असल में डैमेज का जुमला था, आपने एक्सीडेंट भी डाल दिया है साथ, तो इसमें एक और नेगेटिव वर्ड ऐड हो गया है। और नाउ इसको मैं पास कर रहा हूँ, इस पे मैं दोबारा डिस्कस करूंगा अगर आगे इससे रेलेवेंट कोई जुमला आपने लिखा तो। बट मैंने लिंक कर दिया कि पहले कुछ देर पहले आपने CSD से कार के साथ कोई डिस्कस की थी, तो मेरे ख्याल में आपने नई कार तो नहीं ली आजकल? जी सर, चेंज किए सर। बस चेक करें ना, फिर आपको कार ही याद आ रही है और ये भी डर लगा हुआ है कहीं लग ही ना जाए ना। ये अब्बू ने कहा होगा कि कहीं आराम से चलाना, मारना नहीं। वो तो रोजाना इंस्ट्रक्शन मिलती रहती हैं सर। बस वही आपने इधर मेंशन की है। सो इसी तरह आप आपकी सारी पर्सनालिटी उनके सामने आ जाती है, क्या चल रहा है आपकी फैमिली में। देन जवाद गेट्स हिज रिवॉर्ड इन क्रिकेट मैच। जवाद गेट्स हिज रिवॉर्ड अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है, क्रिकेट मैच से भी रिलेटेड है, रिवॉर्ड से भी रिलेटेड है, सो इट इज ओके। हिज प्रेजेंटेशन वाज कंसिडर्ड बाय सीनियर, ये कंसिडर का जुमला है या प्रेजेंटेशन का? सर ये कंसिडर कर सर। जुमला ठीक है, इट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। अगर आप कोई काम करते हैं और सीनियर उसको कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स इट्स एन अचीवमेंट। सो गुड सेंटेंस। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट मोर नॉलेज, ओके जुमला ठीक है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप कहते हो कि मैं हमेशा बहुत सारा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ, तो वो आपकी पर्सनालिटी से नॉलेज निकालने की भी कोशिश करेंगे। सो बॉस इज ऑलवेज राइट। आई थिंक ये बॉस पे ना लेके जाओ इसको, ये जुमला बॉस का तो नहीं था, कहीं बॉस का ही था। ओके, बॉस इज ऑलवेज राइट, नॉट ऑलवेज, ये रॉन्ग सेंटेंस है। आपकी अपनी भी थोड़ी सी लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए, आपके अपने अंदर कोई सोच समझ आनी चाहिए, नॉट ऑलवेज राइट। इसको चेंज करो, इस सेंटेंस को। कुछ आपकी भी कभी कभी बॉस गलत भी होता है, तो आप ये तो नहीं कि आर्मी के अंदर जाएंगे और हर दफ़ा आपसे काम करवा रहे हैं, आप यस सर कह रहे हैं, तो कभी कुछ काम गलत भी होते हैं, तो आप उन पे भी इसका मतलब यस सर कहते रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। आपकी थोड़ी सी डिसीजन पावर होनी चाहिए। देन हसन इज सेफ फ्रॉम द बैड सोसाइटी, ये सोसाइटी का जुमला था शायद, तो मेरे ख्याल में सोसाइटी का ही था। अगर तो ये सोसाइटी का जुमला था तो आपने इसमें जानबूझ के बैड लगा दिया साथ, तो ये और ख़राब हो गया। सोसाइटी से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती थी, आपने यही कहा है, ये क्यों कहा है कि बैड सोसाइटी से वो बचा हुआ। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हसनैन अब्बास, हसनैन अब्बास, पहला लेक्चर आप मेरा लाजमी सुने, ताकि आपको सिर्फ इस चीज़ का आइडिया हो कि कहाँ पे नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, पॉजिटिविटी कैसे लानी है, चीज़ों को अगर आपने चेंज करना है तो क्यों करना है और क्यों नहीं करना, कौन से वर्ड्स यूज़ नहीं करने। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसको बेशक स्लो स्पीड में, यूट्यूब से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, तो 75 या 50 की स्पीड से ना स्लो स्लो सुनने की कोशिश करें, ताकि आपको चीज़ें हजम हो। सो इंशाल्लाह अगर फिर भी ना मसला हुआ तो नेक्स्ट सेशन में, जैसे ही हमारा वैट का सेशन आएगा, तो मैं चीज़ें रिपीट करूँगा, तो इंशाल्लाह आप ग्रिप पकड़ लेंगे। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इधर पार्टिसिपेट ना करें, आप सेंटेंसेस बनाएं ताकि डिस्कशन में आए सेंटेंसेस। हार्ड वर्किंग इज नेसेसरी फॉर फर्स्ट प्राइज, आई थिंक हार्ड वर्किंग इज नेसेसरी फॉर एवरी प्राइज, नॉट ओनली फर्स्ट। सिंपल लिख दो फर्स्ट प्राइज की बजाय प्राइज। नेसेसरी फॉर अचीवमेंट, फॉर प्राइज और फॉर एनी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, किसी चीज़ के लिए भी हार्ड वर्क नेसेसरी है। मॉर्निंग वॉक इज यूज फॉर हेल्थ, ओके है सेंटेंस। स्पोर्ट्समैन एक्सेप्ट फॉर एवरी चैलेंज ऑफ लाइफ फियरलेसली, ये फियरलेसली का जुमला था किसका है? चैलेंज का, ये किस चीज़ का जुमला है सभी? और आपने इसमें एक्सेप्ट का वर्ड गलत लिखा हुआ है, ACC होता है एक्सेप्ट, अगर उस केस में लिख रहे हैं, EX नहीं होता।
सो अगर तो आप ये चैलेंज का जुमला है तो एंड से फियरलेसली निकाल लें, जानबूझ के फियर का वर्ड लाने की जरूरत नहीं है अगर उधर मेंशन नहीं है तो। देन his aim is working for the survival of country, ओके है, his aim is for working of survival, ओके ठीक है। It's our belief that Allah is present everywhere, ताहिर ठीक है, ओके है जुमला। अल्लाह का ए कैपिटल लिखने की कोशिश करो। लेडीज अटेंडेड द मीटिंग, ये किस चीज़ का जुमला है? मीटिंग का है या फिर अटेंडेड का है या लेडीज का है? सर लेडीज का। अच्छा लेडीज का है, लेडीज अटेंडेड द मीटिंग। अगर तो आप इस मीटिंग को स्पेसिफाई कर सकते हो अब्बू की जॉब के साथ, उधर लेके जा सकते हो तो ठीक है, बिकॉज लेडीज अटेंडेड द मीटिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन सी मीटिंग कहाँ हुई थी, किसकी हुई थी। अगर आप अपने अब्बू की कोई ऑफिशियल मीटिंग है उधर मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई और मीटिंग या अपने कॉलेज की मीटिंग हो जाए, लेडीज अटेंडेड दी फाइनल मीटिंग ऑफ कॉलेज या जो भी। सर फिर ये जुमला ठीक होगा कि लेडीज अटेंडेड द मीटिंग रिगार्डिंग HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई करोगे बचत हो जाएगी। अगर आप आधा छोड़ोगे वो मीटिंग को फिर कहीं भी लेके जा सकता है, ठीक है। ठीक होगा। तो इसलिए बिकॉज पहले भी आपका एक लड़कियों पे जुमला था, मैंने आपको लव पे जुमला था, और अभी लेडीज का जुमला आ गया। सो चीजें फिर ये है कि कहीं और लिंक हो जाएंगी। देन नेक्स्ट इज बिलीव इन अल्लाह एंड मेक एन एफर्ट, ओके। स्टार्टेड लाइक दिस, मेक एन एफर्ट एंड बिलीव इन अल्लाह, इस तरह वेस्ट तो करेंगे। आप पहले अपनी तरफ से जोर लगाएं फिर अल्लाह पे भरोसा रखें, दैट इज आल्सो ओके। देन हेल्प अदर्स इज बेस्ट प्रूफ ऑफ योर कैरेक्टर। इनामुल्लाह आई थिंक कि आपके जुमलों में ना कोई इशू है, आप जुमले कहीं से देख के बना रहे हो या फिर हेल्प ले रहे हो कहीं से। सो ट्राई करो कि अगर आप हेल्प ले रहे हो तो फिर इसकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी स्टोरीज में भी ये रिफ्लेक्ट हो। ये ना हो कि यहाँ पे आपकी इंग्लिश अच्छी हो, स्टोरीज में बिल्कुल ही नीचे चले जाओ, फिर सेंटेंसेस में ऊपर आ जाओ, फिर डिस्कशन हो या इंटरव्यू हो उसमें और नीचे चले जाओ, तो सो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो अगर आपने ये जुमला बना लिया है तो इसको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू आंसर इट इन योर ओन वर्ड्स, ताकि वो आपकी इंग्लिश के साथ आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक अलाइन हो जाएं चीज़ें। आपके जुमले ये अच्छे हैं, गलत नहीं है, but you know, I think you got my point what I am discussing. Shyness was finished by practice, that is okay, that is okay. Working together strengthens relationship, together के spelling ठीक करो। strengthens relationship, ये किस चीज का जुमला है शेरयार? स्ट्रेंथ का है, टुगेदर का है, वर्किंग का है या रिलेशनशिप का है? सर ये रिलेशन का है मेरा ख्याल है। रिलेशन का है, वर्किंग टुगेदर स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। असल में अभी रिलेशनशिप बड़ा एक खतरनाक सा वर्ड है, रिलेशनशिप की बहुत सारे मीनिंग निकल आते हैं। स्ट्रेंथन्स टुगेदर, बिजनेस रिलेशनशिप कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कर सकते हैं, पर इसको बिल्कुल अकेला ना छोड़े रिलेशनशिप को, इसको किसी के साथ एडजस्ट कर दें ताकि आपके ऊपर से बात हट जाए, ठीक है। I hope you understand also. Attitude shows our personality. Okay. The family went on a walk at night. ये किस चीज का जुमला है? फैमिली का सर। फैमिली के ये जुमले बनाने की जरूरत नहीं है, फैमिली के बहुत सारे अच्छे जुमले आपने ऑलरेडी बनाया, मैंने आपको बताया, मैं उधर लेके जाएं। फैमिली इज blessings of Allah, family is happiness of home, something like that. family पेरेंट्स और पेरेंट्स के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। कोई या फिर अगर आपने वॉक पे लेके जाना है तो कोई वी हैव अ फैमिली गेट टुगेदर ऑन ईद, या फिर वी हैव अ फैमिली गेट टुगेदर ऑन एवरी संडे, इस तरह करके मेंशन करें, सिर्फ वॉक का ना मेंशन करें। कोई और अच्छा आप एक जुमला बना सकते हैं ताकि पता चले कि फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की केयर करते हैं, या आपको फैमिली बहुत अच्छी लगती है आप उनकी केयर करते हो। सो फैमिली के बड़े अच्छे जुमले बन सकते हैं। सो वहाँ से आपने नंबर लूज नहीं करना, वहाँ पहले से ही तैयारी रखें कि फैमिली, होम, बहन भाई, मदर, पेरेंट्स, इनके कोई जुमले आएंगे तो आपने किस तरह
उसको रिस्पॉन्ड करना है, वो आपके ऑलरेडी बने होने चाहिए। आवर रिलेशनशिप शो आवर बैकग्राउंड, रिलेशंस शो आवर बैकग्राउंड, आवर रिलेशंस शो आवर बैकग्राउंड। कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस लग रहा है, विच रिलेशन शोज आवर बैकग्राउंड। या तो आप दोस्तों की बात कर रहे हो कि मेरे दोस्त आपका बैकग्राउंड बताते हैं। I always try to resolve issues with dialogue. सेंटेंस इनामुल्लाह ओके है। आपके लास्ट दोनों सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करें। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी इज क्वालिटी ऑफ अ लीडर, ओके दैट इज अ गुड सेंटेंस। रिसर्च टेल्स अस दैट पाकिस्तान इज फिलैंथ्रोपिस्ट, अगर तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है तो अच्छा जुमला है। सो आई थिंक काफी डिस्कशन हो गई है सेंटेंसेस पे। इफ यू हैव एनी अदर, ओके लेट मी फाइंड एनी वर्ड, देखते हैं कि उस पे आपने क्या डिस्कशन किया। लास्ट वर्ड लेते हैं एक, मुझे फेल का क्या जुमला लिखा है सबने, अगर नहीं लिखा तो अभी लिख लें और फेल पे जुमला बनाएं। Okay, fail is first sentence है, failure is the first step towards success. Failure is first step towards success से बेहतर है कि failure is part of learning लिखें, ठीक है। कभी कभी आप सक्सेसफुल, सक्सेस असल में एक टर्म ऐसी सब्जेक्टिव सी के फेलियर कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो आई थिंक फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग। इस तरह करें कि फेलियर से इंसान सीखता है, ये आपकी लर्निंग का पार्ट होता है फेलियर। इस सेंटेंस इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको लिखें, ट्राई करें, when you try fail again, when you fail sorry try again, that is also okay हसनैन, for now it is okay, we can learn from our failure। सभी ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था। सो सभी आई ऑलरेडी डिस्कस कि आई हुई दे ना करें, सो ट्राई टू मेक इट लाइक दिस, लर्न फ्रॉम योर फेलियर, या फिर लिखें फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग, ताकि ये आई हुई दे इसमें से निकल जाए। सो दानियाल ने जस्ट ज्वाइन किया है। सो दानियाल, आई थिंक आवर क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर, बट वी विल शेयर अ रिकॉर्डिंग टुडे। हमारा लाइव टेस्ट था तो उसकी डिस्कशन हो रही है। स्टूडेंट्स ओवरऑल स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया कि 75 सेंटेंसेस थे, बट 55 से ऊपर कोई भी नहीं गया। खैर मैंने शायद 65 शो किए थे, 55 सब कंप्लीट कर पाए, 45 सॉरी। सो वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और इवन सेंटेंस भी 15 सेकंड के बाद आ रहा था वर्ड। सो यू कैन ज्वाइन नाउ, लास्ट डिस्कशन हो रही है जस्ट, so if you want to join just join. Then Syed Hassan Ahmed, terrorist or fail to defeat Pakistan. R नहीं आएगा, terrorist fail to defeat Pakistan, that is also a good sentence, चल जाएगा। grammatically थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करें। Then fail students has already improved themselves before next class. What does that mean? शरियार, आपके सेंटेंस में ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसका मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा। अगर आप दोबारा टाइप करें और छोटा सेंटेंस बनाएं, अगेन आई विल टेल यू, आई से कि आप सेंटेंस स्मॉल बनाएं। फेलियर ब्रिंग्स अ गुड लेसन, गुड सेंटेंस इनाम अगेन। फेल स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड देमसेल्फ बिफोर नेक्स्ट क्लास। आई थिंक इसको उस तरफ ना लेके जाओ, स्टूडेंट फेलियर का या सब्जेक्ट फेलियर या एग्जाम फेलियर, उस तरफ ना लेके जाएं। ट्राई टू चेंज इट इन अदर वे, किसी और कॉन्टेक्स्ट में। Then no other sentence, so I think we have discussed. Daniel, this is not a list, I have a presentation, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन अपनी शेयर कर देता हूँ। बैठ की इस पे ऑलरेडी
15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है और ये वो वर्ड्स हैं जो ISSB के अंदर आते हैं। मेरे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं ऑफिशियल वो ISSB के वर्ड्स ही हैं। सो आप इस पे 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, पहले 15 के पे प्रैक्टिस करें, देन आप इसको खुद ही चेंज करके 10 पे ले आएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सर ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे अभी? ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ठीक है। बट ये जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने से पहले आप 15 मिनट या 10 मिनट पहले रिलैक्स होकर बैठें, अपने पेपर प्रिपेयर करें, पेन प्रिपेयर करें और अपना माइंड प्रिपेयर करें ताकि आप पूरे आंसर्स कर सकें और एक अलग रूम में बैठें। अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस कभी भी 75 वर्ड्स भी पूरे नहीं होंगे। अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं या बगैर माइंड के बैठे हुए हैं, बस सिर्फ टोटल पूरा कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप नेक्स्ट टेस्ट में अगेन मेरे सामने आओगे, कहोगे कि मैं 1000 सेंटेंस करके आ गया हूँ, बट आपसे कंप्लीट नहीं होंगे बिकॉज आपकी तो प्रैक्टिस। सर ये कम से कम कितने वर्ड्स करने होते हैं 100 में से? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट सेशन कि आपने 95 प्लस करना है। जो हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं आपने 95 प्लस करने हैं। आइडियल इज 100 बट 98 99 आपका स्कोर होना चाहिए। तो सर ये नंबरिंग कितनी हो तो बंदा मतलब वार्ड पास कर जाता है? नहीं, पास का तो चक्कर ही नहीं है नंबरिंग के साथ। पास तो आप पर्सनालिटी पे होंगे। अच्छा ठीक है। पास आपकी पर्सनालिटी, आपके सेंटेंस जो लिख के आएंगे उस पे होंगे। बट अगर आप छोड़ के आ रहे हैं सो दैट इज आल्सो नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि इंसान सिर्फ उस सेंटेंस को छोड़ता है। इफ यू टॉक अबाउट पर्सनालिटी, जिसमें आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं सोचने पे कि यार इसको किस तरह बेहतर बनाया जाए, या फिर आप कुछ छुपा रहे हैं, और या तीसरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इतना नॉलेज ही नहीं है। ऑल दो के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल वोकेबुलरी है, अगर आप वो भी स्किप कर देंगे दैट मीन्स कि आप नॉलेज का कोई प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम है। सो एंड द सेकंड इज कि आप कुछ छुपा रहे हैं या कुछ किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि आप ट्राई करें कि पूरे करके आएँ। देखें कोई स्टूडेंट भी, आप अगर आपका 100 का बैच है, 110 120 का बैच है, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 100 करेंगे, ठीक है। और उन 2-3 स्टूडेंट्स जो 100 करेंगे उनका मुझे पता है कि वो कैसे 100 करेंगे। वो सारे ऐसे ही सेंटेंस लिख के आएंगे जो जिस तरह हम पहले दिन कर रहे थे कि आई लाइक दिस और आई एम दिस और आई एम दैट एंड वी आर दे, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हम बचपन में बनाते हैं। सो अगर आपके सेंटेंस थोड़े से बेहतर होते हैं और आप 98 99 100 कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 1 to 2% स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएंगे, उस रैंक के अंदर। और आपके ऑब्वियसली जुमले बेहतर होंगे बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग। आपको आइडिया है कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी टॉप परसेंटेज में हैं टेस्ट परफॉर्मेंस के लिहाज से, कंसिडर भी ऑब्वियसली हो जाएंगे, बाकियों से पहले कंसिडरेशन में आ जाएंगे। सो इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आप मैक्सिमम करें और अपने आप को टॉप कैटेगरीज में लाने की कोशिश करें। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो करके आएंगे 100, मुझे पता है, हमारे साथ स्टूडेंट होते हैं, हमें पता है कि वो किस तरह 100 पूरे करते हैं और क्या सेंटेंसेस लिख के पूरे करते हैं। उनका कोई मीनिंग नहीं होता, बस सिर्फ टोटल पूरा करके आते हैं। सो वी आर प्रैक्टिसिंग हेयर कि हम सिर्फ टोटल ना पूरा करें, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखें और कंप्लीट भी करके। सो मिनिमम फॉर मी माय स्टूडेंट्स 95 प्लस। अगर आपसे 3-4 रह गए डजंट मैटर, रह जाते हैं इंसान से, बट 95 प्लस इज द स्कोर कि आपने इससे ऊपर ही करना है। So I think for now the class I think ओवर कर देनी चाहिए, काफ़ी लंबी क्लास होगी। बट आप लोग अपने सेंटेंसेस जो आज बनाए हैं इसमें कुछ ऐड नहीं करना, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जितना भी लिख चुके हो, 1 सेंटेंस लिखा है, 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, आप क्लास में शेयर करें, मैं उस पर डिस्कशन ज़रूर करूँगा 1 by 1। So Allah Hafiz from my side.